बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगड़। और नाजरीन, आज की हिट स्टोरी है जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके मेम्बरान की तादाद हज़ारों में है और उसके मुतासरीन की तादाद भी हज़ारों में है। जब इसके अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुए थे कोई 2-4 माह पहले, लेकिन साथ ही उन पर इल्ज़ामात लग गए थे कि ये धांधली हुई है, जुहलू फिरा है। फिर ये शिकायत जो है बताई तौर पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस वक्त कामरान चीमा साहब थे, उनके पास आई थी और उन्होंने इन इल्ज़ामात को मान लिया था। हारने वाली जो पार्टी, उनका कहना था जो बंदे कब्र में चले गए हैं, जो मुर्दा हैं, उनके भी वोट इस्तेमाल किए गए हैं। चुनाचे कामरान चीमा साहब ने बॉडी को मुअत्तल कर दिया था, यानी फारग कर दिया था, और उन्होंने हुक्म दे दिया था कि इसका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए। ये तकरीबन 5 बजे ये फैसला हुआ था, लेकिन 7 बजे उसी दिन ही सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हैं सईद रमज़ान साहब, जिनका यहाँ से इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अप्रैल में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन उनका पावा मजबूत है। वो बगैर ऑर्डरों के यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब मैं इस्लामाबाद नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल उन्होंने इनको बहाल कर दिया था। फिर उसके बाद ये मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद में जो मामला गया वहाँ पे अभी पेंडिंग है केस, लेकिन इसी हाउसिंग सोसाइटी के जो 5 मेम्बरान थे उस हवाले से केस जो है वो दोबारा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो अभी अमल खान साहब हैं, वो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं, उनके पास ये मामला आ गया। और ये जो मुतासरा फरीक है उनका ये कहना था कि ये सोसाइटी काम नहीं कर सकती, चूँकि इसमें 5 लोग ऐसे हैं जो कारोबारी तौर पे प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता हैं। चूँकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ये कानून है कि प्रॉपर्टी डीलर उसके ना तो मेम्बरान गवर्निंग बॉडी में हो सकते हैं और ना ही उसके किसी दूसरे ओहदे पे हो सकते हैं। चुनाचे डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जनाब अमल खान ने इसका जो है वो तहकीकात करवाई और जो मुद्दई थे उन्होंने ये बात साबित कर दी। उन्होंने ऐसे सबूत दिए कि वाकई इसके जो 5 मेम्बरान हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता हैं। इनमें इसी हाउसिंग सोसाइटी के जो सीनियर वाइस सदर थे वारस, वो भी प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता थे। फिर वाजिद अब्बासी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो भी बिजनेस के प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, उन पे भी इल्ज़ाम साबित हो गया। फिर शहजाद गोंदल साहब हैं, उन पे भी ये इल्ज़ाम साबित हो गया। और उसके अलावा 2 और मेम्बरान जो थे वो इस इल्ज़ाम की जद में आ गए। चुनाचे डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने इन 5 मेम्बरान के ऊपर ये इल्ज़ाम साबित होने के बाद पहले इनको शोकाज नोटिस दिया, फिर उसके बाद आज जो है ये पूरी बॉडी को तोड़ दिया है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है मुकर्रर किया गया है सर्कल रजिस्ट्रार जनाब इश्तियाक जिलानी साहब को। और उनको ये कहा गया है कि वो ना सिर्फ सोसाइटी के डे टू डे मामला को चलाएंगे, बल्कि वो 60 दिन के अंदर ऐसे मौसर इकदाम करेंगे ताकि शफाफ इलेक्शन हो सकें। तो अब दोनों पार्टियों के लिए विन विन पोजीशन है। चूँकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले तो इसी बॉडी को, जिसके सेक्रेटरी हैं सरदार सबील साहब, उनको ये हुक्म दिया था कि आप डे टू डे के मामला चला सकते हैं, लेकिन कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते। यानी मुलाजमीन को तनख्वाहें वगैरह तो आप दे सकते हैं, लेकिन जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला नहीं देगी उस वक्त तक आप ये जो प्लाटों की ट्रांसफ़र या नए ब्लॉक वगैरह जो है वो शुरू नहीं कर सकते। लेकिन अब चूँकि डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने धड़न तख्ता ही इनका कर दिया है, लिहाजा अब नए इलेक्शन होंगे 60 दिन के अंदर अंदर इस बॉडी के। तो अब देखने दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि इन्होंने जुर्लू फेरा है और जुर्लू में मुर्दा लोगों के वोट डाले गए और काफ़ी हद तक उन्होंने अपना इल्ज़ाम साबित भी किया था। जिस तरह उन्होंने ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की जो नई बॉडी मुंतखब हुई है उसमें 5 प्रॉपर्टी डीलर आ गए हैं, तो उन्होंने अपना ये इल्ज़ाम भी साबित किया था कि मुर्दा लोगों के वोट डाले गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि अब नए सिरे से इलेक्शन होगा, लेकिन मामला चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का जो ताज़ा तरीन आज का जो ऑर्डर है उसको लेके आगे चलेगी। जो सोसाइटी के मेम्बरान हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर इसलिए है कि उनके जो इतराज़ात थे उनका ये कहना था कि जो मौजूदा लोग आए हैं जुर्लू के ज़रिए वो अपने मफादात का ख्याल रखेंगे और उनको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, लिहाजा एक शफाफ इलेक्शन होगा। अब देखते हैं कि शफाफ इलेक्शन में कौन जीतता है। और अगर शफाफ इलेक्शन होता है तो जो हज़ारों की तादाद मुतासरीन की है उनका ख्याल है कि उनको उनका हक मिल जाएगा। लेकिन मैंने वैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उनके इलेक्शन होते देखे हैं, उसमें जो भी ग्रुप जीतता है फिर उसके अपने ज़ाती मफादात होते हैं और उनके पीछे एक बड़ा कोई लैंड ग्रैबर या कोई लैंड माफिया होता है, फिर वो अपने मफादात के मुताबिक उनको चलाना शुरू कर देता है।
अल्लाह करे कि इस सोसाइटी के नए इलेक्शन हों और नए इलेक्शन में ऐसे लोग सामने आएँ जो वाकई सोसाइटी के मसाइल को हल कर सकें। सरदार सबील इससे पहले वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फाइनेंस के सेक्रेटरी के ओहदे पे थे, फिर वो इधर सेक्रेटरी के ओहदे पे आ गए। तो अब इश्तियाक जिलानी साहब जो हैं, जो सर्कल रजिस्ट्रार हैं, उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस सोसाइटी के शफाफ इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इससे पहले इस पर जुर्लू फिरने का इल्ज़ाम भी लग चुका है। और फिर जुर्लू पे जुर्लू ये भी हुआ कि जी प्रॉपर्टी डीलर जो है इसके ओहदेदार बन के सामने आ गए। तो अब देखते हैं जी अगला क्या होता है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे और शफाफ इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। शफाफ इलेक्शन होंगे तो अच्छी क़यादत सामने आएगी। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।